और हमारे प्रोग्राम के जो भी मैन जो सदर है और मेहमान खुसूसी है मेयर साहब प्रभु शाह जी, इनका ये हुक्म हो रहा है कि बिल्कुल इस वक्त जो है इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। पहले जो हमारे जो खास मेहमान है शायर की शक्ल में आली जनाब तहजीब हाफिज साहब जो पाकिस्तान से आए हैं, उन्हें सुना दिया जाए, उनके बाद वो बैठेंगे। उसके बाद सीनियर वरिष्ठ शायर एक शायरा भी हमारी फहरिस्त में है, आली जनाब निसम गोपालपुरी साहब तशरीफ रखते हैं और मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा भी तशरीफ रखती है। इनको सुने बगैर जाना नहीं है। लेकिन ये दो हमारे बड़े भाई ऐसे हैं कि अगर इनके हुक्म को मैं टाल दूं तो मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर है, और मुमकिन ये भी हो सकता है कि लिफाफा खतरे में पड़ सकता है। लिहाजा इसके लिए इनके हुक्म की तामील कर रहा हूं। और मुझे एक शेर याद आता है कि मेरे एक अच्छे दोस्त इनकलाबी शायर अली जनाब अकबल बलरामपुरी ने एक शेर कहा था, और तहजीब हाफिज साहब इंडिया से भी बहुत सारे लोग हैं, नेपाल से भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि जो तुझ तक रास्ते पहुंचे बहुत सुनसान रहते हैं, और दोनों देश के मुल्कों में ही इंसान रहते हैं, और कई सालों से कुछ अपनों का भी चेहरा नहीं देखा, हम हिंदुस्तान रहते हैं वो पाकिस्तान रहते हैं। कई सालों से कुछ अपनों का भी चेहरा नहीं देखा, हम हिंदुस्तान रहते हैं वो पाकिस्तान रहते हैं। मेरे दोस्तों, तारुफ के लिए असल तारुफ जो शायर का होता है उनका शेर खुद ही करवा दिया करता है। मैं एक बात बताता चलूं कि मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं कि गजल इतनी मुकद्दर हो गई है कि मजीद इनके अंदर अब कशिश की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि फनकार अगर जिंदा है, उनके उंगलियों में दम है, तो मेरे दोस्तों वो जिस मौजू को छू देगा उसमें एक नया फन पैदा कर देगा। शकीब ने बड़े सलीके से कहा था कि शकीब, अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है कि हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तहजीब हाफिज एक ऐसी कायनात का नाम है कि मेरे दोस्तों, सबसे अलग हटकर जिद्दत जिनके शायरी के अंदर पाई जाती है, जिनके तसव्वुरात, जिनके तखय्युलात का क्या कहना, मैं उनके एक शेर के साथ उनको माइक में बुलाना चाहता हूं और तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी तालियां कमजोर न पड़े। उनका एक शेर है कि थोड़ा मीठा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, खून बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती है, खून बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। अरे तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर आली जनाब तहजीब हाफिज पाकिस्तान। इसको नीचे कर दिया। हेलो, बहुत शुक्रिया, आप इसको भी कर दीजिए। हेलो हेलो, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। थोड़ी सी गुजारिशात है, उसके बाद जो आप लोग सुनना चाहते हो मैं सुनाऊंगा। मैं नेपाल के बारे में सुना करता था कि हमने मेरी आदत नहीं है इस तरह मुशायरे में सिर्फ दाद लेने के लिए कोई ऐसी बात कर दूं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान से कुछ लोग मिले, वो बताते थे कि जब आप नेपाल के लोगों से मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं सुनता था, और ऐसी जगहों पर, ऐसे इलाकों में, यार एक मिनट सुन लीजिए। अच्छा, ऐसे इलाकों में, जिन इलाकों के मुझे नाम भी नहीं आते, वहाँ से आप लोग आए और आप सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप सबसे पहले जितनी ज्यादा तालियां बजा सकते हैं अपने इलाके के मेयर के लिए वो बजा दीजिए। क्या बात है भाई, बजाओ जोरदार तालियां। वाह, क्योंकि मैं जिन लोगों से इंडिया में मिलना चाहता था, आप लोगों से मिलना चाहता था, वो कोई और नहीं कर सका। ये कभी कभी इनको देख के मुझे लगता है ये सारे नेता मौजूद हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि नेता इतने मासूम होते नहीं हैं जितने ये। क्या बात है, सच कहा आपने तहजीब भाई, हक बयानी से कहा। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे और आपके लिए ये हमेशा इसी तरह काम करते रहें। मैं शेर पढ़ता हूँ। दो शेर आपने सुने, दो शेर मैंने और आप ही के लिए लिखे हैं। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे,
सुन सुन ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। क्या बात है। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे, अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उसे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। क्या बात है भाई, वाह। मैं उसके साथ जिस तरह गुजारता हूँ जिंदगी, उससे तो चाहिए कि मेरा शुक्रिया अदा करे। और ये शेर देखिएगा ग़ज़ूज़न, मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है। क्या बात है। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। मेरी दुआ है और एक तरह से बद्दुआ भी है, खुदा तुम्हें तुम्हारे जैसी बेटियां अता करे। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा। क्या बात है। अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता करे। ज़हमत होगी तहसीब भाई, ज़हमत होगी, फिर पढ़े शेर। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को। भाई ये मोबाइल वाले लोगों से मेरी गुजारिश है, नीचे कर कैमरा, YouTube पे आ जाएगा, YouTube पे 2 दिन के अंदर आएगा, कैमरा वाले बैठ गए, ठीक है ना भाई। देखने वाले को परेशानियों का सामना करना पड़ा जी जी जी। हाँ पढ़ो तहसीब भाई, थोड़ा सा बदनज़मी ना करें, सुने। बना चुका हूँ मैं मोहब्बतों के दर्द की दवा, अगर किसी को चाहिए तो मुझसे राब्ता। और 2 शेर हैं कि अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। अच्छा है, अच्छा है तहसीब। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता, जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत न करूं, और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा। क्या एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत न करूं, और फिर बहुत शुक्रिया, हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। कुछ शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ। सुने नेताजी, ये अच्छा है। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी कि गला बैठ गया। ठीक है, यूं नहीं है कि फकत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छांव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिसको भी जाने का कहा बैठ गया। वाह। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना, फला मेरी जगह बैठ गया। बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। सुने दोस्तों, बज़ में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। बहुत अच्छा। मैं सुनाता, ये जो जिनकी दावत पे मैं आया, इनको तो मैं कभी ना नहीं करता, इतने प्यारे आदमी हैं। इन लोगों ने जिनकी तारीफ की, प्रभु साहब बैठे हैं, विकास भाई बैठे हैं, उनकी नजर ही कुछ शेर है जो आप कह रहे हैं। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में, कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन। क्या बात है भाई, मुझे आज भी याद है बचपन में, कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता था। शेर है कि मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे, तब जाके वो फोन उठाता। क्या बात है भाई, वाह। कुछ शेर है। अब क्या बात है, मैं सुनाता, मैं शेर सुनाने लगा हूँ। जिन दोस्तों को आता है मुझे पता लगे आप पढ़ते साथ कौन है। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत,
मोहब्बत मोहब्बत जरा पढ़िए मेरे साथ। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बहुत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। और कुछ शेर है आखिर पे कि मैं सुनाता हूँ कि अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। क्या बात है? अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना, धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। शेर है कि बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, बहुत मजबूर होकर मैं तेरी आंखों से निकला, खुशी से कौन अपने मुल्क से बाहर रहा है। गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा। क्या बात है भाई, तहसीब भाई जिंदाबाद, मुकर्रर सहमत होगी। तहसीब भाई क्या शेर पढ़ रहा है भाई, मिलना ना मिलना जिंदगी बख्श दी मुशायरे को। गले मिलना ना मिलना तो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा है। मुझसे मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, ये शेर सुने दोस्तों। मुझसे मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। मुझसे मत पूछ कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है। किस तरह मुझसे मोहब्बत में कोई जीत गया, ये न कह देना कि बिस्तर में बड़ा अच्छा है। वाह भाई वाह, अच्छा है। स्वरा भास्कर वाली नज़म जरूर बताइए क्या सुना। मैं सुनाता हूँ। ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। क्या बात है? ये मैंने कब कहा कि मेरे हक में फैसला करे। अगर वो मुझसे खुश नहीं है तो मुझे जुदा करे। बल्कि ये शेर सुना चुका हूँ, मुझे और शेर याद आ। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ। क्या बात है? ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। क्या बात है भाई, ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ। अच्छा शेर और अच्छा शायर। ये किस तरह का ताल्लुक है आपका मेरे साथ, मुझे ही छोड़ के जाने का मशवरा मेरे साथ। वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है, तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। क्या बात है? वो झांकता नहीं खिड़की से दिन निकलता है, तुझे यकीन नहीं आ रहा तो आ मेरे साथ। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी। क्या बात? यहीं कहीं हमें, बहुत शुक्रिया, यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी, मगर मैं भूल गया और कौन था मेरे साथ। यहीं कहीं हमें रस्तों ने बद्दुआ दी थी, मगर मैं भूल गया और कौन था मेरे साथ। और कुछ शेर आप याद करवाएंगे तो ठीक, नहीं तो मैं आखिर पे कुछ मैं सुनाता हूँ, बल्कि ये सुनाता हूँ, आप बताते जाएं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं सुना दूँगा। जी 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 जी। हाँ। किससे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है। किससे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को सुने दोस्तों, क्या बात। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है। कैसी बात फिर पड़े शेर को। मैं उसको हर रोज बस यही एक मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई भाई माला पहना नहीं, हाथ में थमा दे, क्योंकि तहजीब भाई को ज़हमतों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ में दे दे। हाँ जी जी, बहुत शुक्रिया।
ये बार बार माइक। मैं कुछ और सुनाता हूँ। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। क्या बात है? रुक गया है वो या चल रहा है। यार इसको ठीक कर ही ले भाई, माइक ठीक कीजिए। अच्छा, जो लोग खसूसन, वैसे तो मैं इधर ही हूँ, जो लोग खसूसन इंडिया से तशरीफ लाए मैं इधर ही हूँ, आप परेशान ना, मैं आपसे मिल के ही जाऊँगा इधर ही। हाँ भाई इसको जो है इधर नीचे हाँ ठीक है, हो गया ना। हाँ बस आवाज़ कम आ गया। बहुत ज़रा मुश्किल गज़ल है, और सुना दो। क्या पढ़ रहा था मैं? क्या रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। रुक गया है वो या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। क्या बात है? वाह भाई वाह। मेरा लिखा हुआ रायगां था, उसका काटा हुआ चल रहा है। उसने शादी भी की है किसी से। अच्छा, और गांव में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है? गाँव में क्या चल रहा है? खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था। खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था। मैं जब आया तो मेरे घर की जगह कुछ नहीं था। क्या बात? खाक ही खाक थी और खाक भी क्या कुछ नहीं था। मैं जब आया तो मेरे घर की जगह कुछ नहीं था। क्या करूं, तुझसे खयानत नहीं कर सकता मैं, वरना उस आंख में मेरे लिए क्या कुछ नहीं था। क्या बात है भाई, वाह वाह। तुझसे खयानत नहीं कर सकता मैं, वरना उस आंख में मेरे लिए क्या कुछ नहीं था। अब वो मेरे ही किसी दोस्त की मनकुआ है। क्या? अब वो मेरे ही किसी दोस्त की मनकुआ है। मैं पलट जाता मगर पीछे बचा कुछ नहीं। वाह भाई वाह वाह वाह। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है। उसके हाथ, हाँ मैं ये बस थोड़ा सा, अच्छा वो खड़े हो जाएंगे, मैं हो जाऊंगा। बैठ के सुनाने दे। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज। उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज। क्या बात है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज है। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें। क्या बात। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज। वाह भाई वाह। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज है। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। क्या बात। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास। मैं तुम्हें कहता भी रहता था, मैं तुम्हें कहता भी रहता था, इधर रख दीजिए। मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ, आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ। चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा तेज है। अरे बाबा, आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ। चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा तेज है। मीठा तेज। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। क्या बात। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे,
पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, क्या बात है, सुने। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर कभी तेरे फिर से मुकर्रर उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। क्या बात है, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। क्या बात है, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। आखिरी गजल है कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। क्या बात है, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात अच्छा है। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, हौसला थोड़ा सा, तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने। क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की मैं केक क्या काटता। वादा तोड़ने का एक अपना लुत्फ भी होता है और फिर वादा तोड़ने का एक अपना लुत्फ भी होता है और फिर ऐसा करने से अगले का जख्म भी ताज़ा रहता है। क्या बात है, वादा तोड़ने का एक अपना लुत्फ भी होता है और फिर ऐसा करने से अगले का जख्म भी ताज़ा रहता है। वक्त पे उससे मिलने जाना, वक्त पे मैसेज भी करना, वो घड़ियों के नाम पे तोहफे में हथकड़ियाँ देता। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे तहसीब भाई। और तहसीब भाई हाफी कौन सा तीर मार दूंगा? अच्छा आप आहिस्ता से एक कोई बता दीजिए उसके बाद। हाँ ओके ओके ओके, एक और शेर याद है, सुनिए सुनिए। अच्छा मैं शेर पढ़ वो भी सुना था, आप सुनिए। हजूर ये आपकी नज़र, आप दोनों की नज़र, बल्कि आप तीनों की नज़र देखिएगा। चाचा ये खड़े होकर नहीं पढ़ते हैं, बैठी के पढ़ते हैं। ये पढ़ लेंगे तो खड़े होकर आपको मुखड़ा दिखाई देंगे, आप अपना दुखड़ा भूल जाएंगे। नहीं वो दूसरा राउंड नहीं बदल करना। सुनिए भाई एक मतलब सुनिए, जो वो पिछली गजल आज मैं शेर सुनिए। जो बस दो ही है। तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। क्या जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा, ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। एक आस्ती चढ़ाने की आदत को छोड़कर काफी तुम आदमी तो बहुत शानदार, बहुत। बल्कि आप दो और एक शायरा और एक सीनियर शायर मौजूद हैं। आप अगर बैठे रहे तो जो आप कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। अभी के लिए इजाज़त। बिल्कुल बिल्कुल, आप तसल्ली से बैठे दोस्तों, वक्त बहुत कम है। इंशाल्लाह दूसरे राउंड में इंशाल्लाह आपको सुनवाया जा सकता है, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो।